मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, कर्मजम बुद्धि युक्ता अर्थात बुद्धि से युक्त कर्म से जन्मे, ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण अर्थात फल को त्याग करके बुद्धिमान व्यक्ति, जन्म बंध विनिर्मुक्ता अर्थात जन्म बंधन से मुक्त हो, पदम गच्छन्ति अनामयम अर्थात कल्याण की ओर अग्रसर होता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को जो कर्मयोग है उसके बारे में और बता रहे हैं, और वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जो कर्म से जन्मे फल हैं उनको त्याग करके एक बुद्धिमान व्यक्ति जन्म के बंधन से मुक्त होता है और कल्याण की ओर अग्रसर होता है। तो ये जो विचार है कि अपने फलों को त्याग दो, ये ऐसा विचार है जो कि बार बार दोहराया जा रहा है, और ये विचार वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल विचार है और लगभग सभी विचारधाराओं में इसको बोला गया है। जो बौद्ध और जैन विचारधाराएं हैं वो भी बोलती हैं कि आपको अपना जो कार्य करना चाहिए वो किसी निहित स्वार्थ से नहीं करना चाहिए, और ये जो हमारे भीतर का निहित स्वार्थ होता है यही निहित स्वार्थ वास्तव में हमें इस संसार में जकड़ के रखता है, और हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र में चलते रहते हैं। तो इस विचार को समझने के लिए हमें संस्कारों का विचार वास्तव में समझना चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात हम स्वयं में ही आनंद हैं। हमें बाहर से आनंद की कोई आवश्यकता नहीं है, आनंद हमारे भीतर ही है। किंतु फिर भी अपने जीवन में हम आनंद को कभी भी अनुभव करते नहीं हैं। यदि हम देखें तो मुख्य रूप से हमारे जीवन में दुख ही दुख होता है। केवल जब हमारा दुख समाप्त होता है तब हम आनंद को अनुभव करते हैं। तो ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है? ऐसा हमारे साथ में इसलिए होता है क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। हमारे भीतर के जो संस्कार हैं वो हमारे वास्तविक स्वरूप के ऊपर हावी हो गए हैं, जिस कारण से हम दुख ही दुख अनुभव करते रहते हैं। तो देखिए, जो कर्म हम लोग करते हैं उस कर्म का जो परिणाम होता है वो बाहरी रूप से तो हम देख सकते हैं, किंतु उसका परिणाम हमारे भीतर भी होता है। यदि आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसका बाहरी परिणाम जो होगा सो होगा, किंतु उस कर्म को करने पर जो अनुभव हमें हुआ उस अनुभव के द्वारा हमारे संस्कार विकसित होते हैं। यदि हमें कुछ कार्य करके अच्छा लगता है, यदि हमें मिठाई खा के जो मीठा खाया वो अच्छा लगता है तो हमें और मीठा खाने का मन करता है और हम और मीठा खाते हैं। फिर हम फिर से सुख का अनुभव करते हैं, फिर हम और मीठा खाते हैं। तो इस प्रकार से होता ही है कि हमारे भीतर एक संस्कार विकसित हो जाता है, और यदि हम मिठाई को देखें तो मिठाई को देखने से ही हमें आनंद अनुभव होने लगता है। तो ये वास्तव में एक संस्कार का विकसित होना होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि कुछ कड़वा हो और उसे हम खाएं तो हमें खा के अच्छा नहीं लगता, और इस प्रकार से हमारे भीतर उस कड़वे की ओर एक द्वेष उत्पन्न होता है। और यदि हम किसी भी कड़वी वस्तु को या कड़वे भोजन को देखें तो हमारे भीतर पहले से ही दुख आ जाता है, भले ही हम उसे खाएं चाहे ना खाएं। तो इस प्रकार से वास्तव में हमारे भीतर संस्कारों की उत्पत्ति होती है कि हमारे जो कर्म होते हैं उन कर्मों के आधार पर ही हम संस्कारों को भी विकसित कर लेते हैं। तो अब इसी रूप से यदि आप समझें तो यदि आप कोई कर्म ऐसा करते हैं जो कि आप अपने निहित स्वार्थ के लिए कर रहे होते हैं, तो उसको करने से आपका जो निहित स्वार्थ है वो आपके भीतर और प्रबल होता चला जाता है, और इससे आपका अहंकार जो है वो दृढ़ होता चला जाता है। यदि आपका अहंकार दृढ़ होता चला जाता है तो आप अपने अहंकार तक ही सीमित हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि हम अपने शरीर से और अपने अहंकार से पहचान बनाने लगते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा को हम भूल जाते हैं। तो यही कारण है
कि फिर हम हमारे इस जन्म और मरण के बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि जो हमारा अहंकार है उसको यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम उससे पहचान बना रहे तो हम उसे बढ़ाना चाहेंगे, और यदि हम उसे बढ़ाना चाहेंगे तो फिर हमें धन, प्रसिद्धि, शक्ति और ये सब चाहिए, और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं है। आप इस प्रकार से देखेंगे तो आप संसार में ही फिर उलझ जाते हैं, और इस संसार में अपनी इस अहंकार, अपने इस ईगो को आप और बढ़ाते जाना चाहते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि ये जो खेल है अपने अहंकार को बढ़ाने का, ये ऐसा खेल है जो कि आपके लिए हानिकारक है, और इस खेल में आप कभी भी विजयी होकर निकल नहीं सकते। इस खेल में आप सदा ही हारेंगे। तो यदि आप सदा ही हारेंगे तो ये फिर एक निरंतर दौड़ बन जाती है, जहाँ पर कि आप निरंतर ये प्रयास कर रहे होते हैं कि आप अपनी इस ईगो को, आप अपने इस अहंकार को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, और इसी कारण से आप जो है इस जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसे रहते हैं। यदि आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जहाँ पे कि आप अपने निहित स्वार्थ को पीछे रख करके उस कार्य को केवल कार्य के रूप में करते हैं, तो तब उस स्थिति में आप अपने इस अहंकार वाले जो संस्कार है इसको कम कर देंगे। और यदि आप अपने अहंकार वाले संस्कार को कम करते जाएंगे तो फिर आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, वो सामने आने लगेगा। और यदि वो सामने आ गया तो फिर आपको पता चलेगा कि जो प्रसन्नता आप ढूंढ रहे हैं वो बाहर तो मिलने वाली ही नहीं है, वो तो आपके भीतर ही है, और तब आप आत्मा में ही प्रसन्न होकर रह जाएंगे, और आपको फिर इस संसार के साथ जुड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। तो वही स्थिति होगी जब आप इस जन्म और मृत्यु के बंधन से बाहर निकल जाएंगे। तो ठीक उसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, और यही विचार है जो कि हमारे अन्य विचारधाराओं में भी है कि कोई भी कार्य जो आप अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं उससे आप अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। अपने अहंकार को बढ़ावा दे करके आप इस संसार के चक्र में फंस जाते हैं, और फिर आप इस संसार के साथ में इंटरैक्ट करना चाहते हैं। यदि आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको अपने निहित स्वार्थ को कम करना होगा, और अपने कृत्यों को केवल कर्म समझ के और अपना कर्तव्य समझ के करना होगा। तो आशा करता हूँ कि इसी श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ, और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।